हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1,2,3, -1, -2, को मिलाने वाली रेखा -2,1,5 तथा 3,3,2 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। तो देखो, हमें यहाँ पर दो रेखाओं को मिलाने वाले जो बिंदु दिए हुए हैं, यानी दोनों रेखाओं को मिलाने वाले बिंदु हमें बता रखे हैं सवाल में। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों रेखाएं आ रही है ये लंबवत होंगी। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि दो सदिश लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल शून्य आता है। तो उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है। ठीक है। तो अब देखो, यहां पर हमारे पास में दो बिंदु दिए हुए हैं और उनसे जो मिलाने वाली रेखा है उन दोनों बिंदुओं को वो निकालनी है। और ऐसे ही हमें दो अलग बिंदु और दिए हुए हैं तो उनको जो मिलाने वाली रेखा है वो भी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले जो दो बिंदु दिए हुए हैं उनको बोल लेते हैं ए, और यहाँ पर ये बिंदु बी। तो 1,2,3, फिर -1, -2, -3। ठीक है। तो इन बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा आएगी वो ए बी आएगी। तो अगर हम यहाँ से ए बी सदिश निकालें तो ए बी सदिश क्या बनेगा, जो बिंदु बी का स्थिति सदिश है माइनस में बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो देखो, -i कैप, -2j कैप, -3k कैप, ये तो बिंदु बी का स्थिति सदिश हो गया। माइनस में बिंदु ए का स्थिति सदिश है i कैप, -2j कैप, -3k कैप, माइनस से हमने अंदर गुणा कर लिया है। ठीक है। तो -i कैप, माइनस का 2i कैप हो गया, फिर -2j कैप, -2j कैप, माइनस का 4j कैप हो गया, फिर -3k कैप, और माइनस में 3k कैप, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6k कैप। तो ये तो ए बी सदिश आ गया। और इसी प्रकार देखो, एक हम बिंदु सी मान लेते हैं, एक बिंदु डी मान लेते हैं। तो इस बिंदु को -2,1,5 और इस बिंदु को 3,3,2 बोल दिया। तो ये जो रेखा सी डी आएगी इस पर हम एक सदिश सी डी मान लेते हैं। यहाँ पर हमने ए बी सदिश माना था। ठीक है। तो अगर सी डी सदिश निकालें हम तो बिंदु डी का स्थिति सदिश क्या आएगा, 3i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 2k कैप, माइनस में बिंदु की सी का स्थिति सदिश यानी -2i कैप प्लस में j कैप प्लस में 5k कैप। तो देखो, 3i कैप प्लस में 2i कैप हो गया 5i कैप, फिर 3j कैप, यहाँ पर माइनस में j कैप क्या बन जाएगा, 2j कैप, फिर 2k कैप, माइनस में 5k कैप, माइनस का 3k कैप हो जाएगा। अब चूंकि ये जो दोनों सदिश आएंगे ये लंबवत आएंगे तो इनका जो अदिश गुणनफल है वो शून्य आना चाहिए। अगर हमें इन्हें लंबवत सिद्ध करना है इसका मतलब यही है कि इनका अदिश गुणनफल शून्य आना चाहिए। तो इनका अदिश गुणनफल लिख लेते हैं। देखो, ए बी सदिश डॉट में सी डी सदिश करेंगे तो अदिश गुणनफल हम कैसे ज्ञात करते हैं सदिशों का, जो आई कैप का पद आई कैप के साथ गुणा होता है, जे कैप का पद जे कैप के साथ गुणा होता है, और के कैप का पद के कैप के साथ गुणा होता है। ठीक है। इनके गुणांक आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो -2 गुणा हुआ 5 के साथ माइनस का 10 आ जाएगा, फिर -4 गुणा हुआ 2 के साथ माइनस का 8 आ जाएगा, फिर देखो -6 गुणा होगा -3 के साथ तो प्लस का 18 आ जाएगा। तो देखो, -10, -8, -18 होगा और प्लस में 18, तो ये तो शून्य आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो सदिश हैं ये लंबवत आएंगे। ठीक है। ए बी सदिश और सी डी सदिश, और इनसे जो बनने वाली रेखाएं आएंगी वो भी लंबवत हो गई। इसका मतलब यही हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः 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 दिए गए बिंदुओं से बनने वाली रेखा, अतः दिए बिंदुओं देखो दिए गए बिंदुओं से दिए गए बिंदुओं से बनी दोनों रेखाएं लंबवत हैं। ठीक है, लंबवत होंगी। और यही हमें सवाल में सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।